हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। आज के इस वीडियो पे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग को कवर करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपका बोर्ड आपको हर बार 3 मार्क्स करके सवाल पूछा है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर अपना 3 मार्क्स को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप लोगों को आज का वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो पे हम लोगों ने हर एक रूल्स को, हर एक नियम को कवर किया है, जिसके मदद से आप आईयूपीएसी नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कर पाओगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो कोई भी स्टूडेंट को अगर आज के इस वीडियो से हेल्प होता है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक, वीडियो पे एक कमेंट और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों पे ज़रूर करिएगा। चलिए, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप क्या क्या चीज़ देखते हैं। तो आप ये नॉर्मल सा चीज़ है, आप सभी को पता होगा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसके चारों ओर आप लोगों का लिगेंड होता है। सेंट्रल मेटल किसे बोलते हैं? सेंट्रल मेटल हम उसे बोलते हैं जो आप लोगों का लॉन पेयर क्या करता है? तो आप बोलोगे लॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, मतलब लॉन पेयर को स्वीकार करता है। और लिगेंड हम उसे बोलते हैं जो लॉन पेयर क्या करता है? तो आप बोलोगे लॉन पेयर डोनेट करता है। और आपने शायद पढ़ा होगा कि लॉन पेयर जो कोई भी डोनेट करता है हम उसको क्या बोलते हैं? तो लुईस बेस। और लॉन पेयर जो कोई भी एक्सेप्ट करता है हम उसको क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। इसका मतलब सेंट्रल एटम आप लोगों का लुईस एसिड के जैसा काम करेगा और लिगेंड आप लोगों का लुईस बेस के जैसा काम करेगा। बाकी नेमिंग कैसे करना होता है वो तो आप इस वीडियो में सीखोगे ही। ये आप लोगों को डायरेक्टली सवाल पूछता है, इसलिए हम आपको बता दिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नाम से ही पता चल रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब है इसमें जो बॉन्ड होगा उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब आप जानते ही होंगे कि जैसे ए और बी, अगर इन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो हम उसको ऐसे एरो से दिखाते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से ट्रांसफर हुआ होगा, मतलब एक ही एटम देगा। जैसे यहाँ पे एरो अगर हम इधर दिखाए हैं तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दिया है? तो ए दिया है। क्या करने के लिए? ए और बी के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए। हम इस प्रकार से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अधिकतर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होता है, जिसके कारण से जब हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में डालते हैं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। आपको कुछ कुछ बातें याद रखना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम उसे बोलेंगे जो दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट को मिला करके बनाया जाएगा, जिसके पास एक सेंट्रल मेटल एटम होगा और सेंट्रल मेटल एटम आप लोगों का लिगेंड से घिरा हुआ रहेगा। लिगेंड लॉन पेयर देगा, सेंट्रल एटम लॉन पेयर लेगा, इसीलिए सेंट्रल एटम लुईस एसिड कहलाएगा। लिगेंड आप लोगों का लुईस बेस कहलाएगा। और साथ में आप लोगों का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर पानी में हम देंगे तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर में आप लोगों का क्या होगा? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाटर में ब्रेक नहीं करता है। ये सब हम आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ा इसलिए बताए ताकि अगर कोई बहुत दिन पहले पढ़ा है तो उसको थोड़ा रिकेप हो जाए। बाकी जिनको पता है वो डायरेक्टली रूल्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए रूल्स का ही जरूरत पड़ेगा। चलिए, आज का पहला रूल्स देखिए कि क्या होता है आईयूपीएसी नेमिंग करने का पहला रूल्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। पहला रूल बहुत ही इजी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला रूल बोलता है कि आप पहले नाम किसका करिएगा? तो केटायन का, केटायन यानी पॉजिटिव पार्ट का। उसके बाद आप नाम किसका करिएगा? तो एनायन का। बोलिए, सिंपल सा रूल है, केटायन फर्स्ट एनायन लेटर। केटायन फर्स्ट एनायन लेटर मतलब केटायन का नाम पहले करना है, एनायन का नाम बाद में करना है। सबसे पहले ये देखिए, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं। आपको सबसे पहले पहचानना है कि यहाँ पे कौन केटायन है और कौन एनायन है। तो आप इजीली देख सकते हैं, पहले फॉर्मूला पढ़ लीजिए, CONH3 होल 6 Cl3। आपको ये ब्रैकेट देखना है, देखिए ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर में सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज होगा। कौन कौन? तो एक सेंट्रल एटम, जो आप लोग को बोले कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम होगा, और दूसरा कौन होगा? लिगेंड। याद रखिएगा, लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस ब्रैकेट के बाहर में नहीं होता है। मतलब ये जो Cl है, ये Cl आपका लिगेंड नहीं है,
यहाँ पे लिगेंड कौन है, तो आप बोलोगे यहाँ पे लिगेंड है NH3। NH3 यहाँ पे लिगेंड है, और ये CO ये क्या है, सेंट्रल एटम। याद रखिएगा सेंट्रल एटम इस स्पेयर के अंदर में, ये जो दिख रहा है आपको ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर में जो पहला चीज होता है ना, पहला जो मॉलिक्यूल होता है ना, पहला जो एटम होता है वो आपका सेंट्रल एटम होता है। उसके बाद वाला चीज क्या होता है आपका, तो आप लोग का वो होता है लिगेंड। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल एटम कौन है, तो आप नाम यहाँ पे देख करके जान रहे हैं, CO का मतलब ये कोबाल्ट है। ये अमोनिया कितना है 6, तो कोबाल्ट को 6 अमोनिया घेर के रखेगा। कौन से बॉन्ड से, अब देखिए इस स्पेयर के अंदर में आप लोगों का हर एक बॉन्ड किसका होता है, कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब कि यहाँ पे कोई लॉन पेयर देगा, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई ले लेगा। हम बोले आपको कि दो चीज के बीच में, दो एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ एरो अगर हम इधर दिए हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा बॉन्ड बनने के लिए, और दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दिया है, तो A दिया है। किसको, B को, मतलब B ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और A ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखिएगा तो आपका लिगेंड डोनेट करेगा, मतलब अमोनिया डोनेट करेगा लॉन पेयर किसको, कोबाल्ट को, और कोबाल्ट एक्सेप्ट करेगा। तो कोबाल्ट आपका लुईस एसिड, अमोनिया आपका क्या होगा, मतलब लिगेंड आपका क्या होगा, लुईस बेस होगा। अब नामकरण में सबसे पहले आप पहचानिए कैटायन। आप आराम से यहाँ पे कैटायन पहचान सकते हैं। कैटायन यहाँ पे कौन है, देखिए Cl में तो माइनस होगा, मतलब ये जो आपका ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट क्या होगा आपका प्लस होगा। तो इस ब्रैकेट का भी एक नाम है अपना, ये जो आपको दिख रहा नहीं ये वाला, ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर में जो कोई भी होता है, इस ब्रैकेट के अंदर में हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। देखिए हम एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी अगर किसी को पता होगा तो एक एक रूल पढ़ के आप आगे जाइए और क्वेश्चन को लगाइए। हम कुछ क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं कि आपको रूल्स याद होगा या नहीं होगा। तो आप डायरेक्टली अगर कोई क्वेश्चन देखने चाहता है तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। बाकी अगर किसी को नहीं पता तो हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं, आप यहाँ पे आराम से मेरे साथ रह करके सीख सकते हैं। चलिए कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलते हैं इसको। कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर में कौन होगा, सेंट्रल एटम होगा और लिगेंड होगा। पहला चीज सेंट्रल एटम, बाद वाला लिगेंड। लिगेंड लॉन पेयर देगा, सेंट्रल एटम लॉन पेयर लेगा। ये सब बात आप याद रखिएगा। देखिए मतलब ये आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर, इस बार कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है, कैटायन है, कैटायनिक पार्ट है आपका प्लस है, तो इसका नाम पहले होगा। अब कुछ और बताएं आपको यहाँ पे हम कि ये जो आपको स्पेयर दिख रहा है कोऑर्डिनेशन स्पेयर, देखिए एक एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, हम बोल रहे हैं, आपको लिखना पड़ेगा अगर आप 3 नंबर अपना सिक्योर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो स्पेयर है, इस स्पेयर के अंदर में सेंट्रल एटम है और लिगेंड है। अब नाम ये तो प्लस हो गया तो इसी का नाम पहले होगा, बाहर में जो है इसका नाम बाद में होगा, एनायन का। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दो चीजें, एक सेंट्रल एटम और एक लिगेंड। अब नाम किसका पहले दें, क्या कोबाल्ट से स्टार्ट करें या एमाइन से, तो आप बोलोगे कि नाम हम स्टार्ट करेंगे लिगेंड से। कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर में पहला नाम लिगेंड का होगा, उसके बाद सेंट्रल एटम का होगा। तो यहाँ पे NH3 है, और आपको पता होगा NH3 को हम क्या पढ़ते हैं, तो हम NH3 को पढ़ते हैं एमाइन। कितना ठो है, 6 ठो। 6 ठो मतलब हेक्सा, देखिए नाम लिखा हुआ है हेक्सा एमाइन, हेक्सा एमाइन। CO का मतलब कोबाल्ट, CO का मतलब क्या होता है, कोबाल्ट। तो ये हो गया पूरा आप लोगों का किसका नाम, ये हो गया आप लोगों का कैटायन का नाम। अब एनायन बाहर में कौन है, तो आप बोलोगे Cl, और Cl को हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, Cl में 3 लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे ट्राई क्लोराइड नहीं लिखे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो NH3 है इसको एमाइन बोलते हैं, एमाइन में 6 है तो हम हेक्सा लिखे हैं। मतलब याद क्या रखिएगा, ये नोट करने वाली बात है आप लोग के लिए, ये नोट करने वाली बात है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये भी, क्या कि अगर आप लोगों का नंबर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर में है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, अगर एक है तो मोनो, डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए, पेंटा 5 के लिए, और हेक्सा 6 के लिए। ये सब हम यूज़ कब करेंगे, जब आप लोगों का नंबर इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर में हो। जैसे यहाँ पे अंदर में 6 है तो हम बोलेंगे हेक्सा एमाइन। लेकिन ये सब हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे, किसके लिए, जब कोऑर्डिनेशन स्पेयर के कोई बाहर नंबर हो। जैसे Cl के साथ 3 है तो हम यहाँ पे ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, बाहर में नंबर के लिए कोई भी प्रीफिक्स नहीं लगाना है। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये सब कुछ नहीं लगाना है, ये सब आप कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर ही लगाइएगा। ये रूल भी इंपॉर्टेंट था। देखिए तो आपको पहला रूल से क्या क्या बात याद रखना है, तो पहला डिटेल में कैटायन का नाम पहले होगा। अगर कैटायन आप लोगों का कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो जाए
तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में सबसे पहला नाम किसका होगा? लिगेंड का होगा, लिगेंड का होगा। उसके बाद किसका होगा? सेंट्रल एटम का होगा। अब यहाँ पे उसके बाद नंबर किसका देना है? तो नंबर कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जो रहेगा उसका नंबर देना है। क्या क्या देना है? एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, इस हिसाब से। बाहर में अगर कोई नंबर होगा तो उसको नंबर मत दीजिए, सीधा सीधी आप क्लोराइड है तो क्लोराइड लिखिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बहुत कोई को कन्फ्यूज़न होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देंगे हम, यहाँ पे देखिए कि अगर हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करें, आप लोगों को कुछ समझाने के लिए बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं पूरा डिटेल में समझाएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके इसको लिखते हैं CO, यहाँ पे मान लीजिए हम CO लिख करके यहाँ पे हम डाल देते हैं मान लीजिए Cl होल 6, और बाहर में हम मान लीजिए लिख देते हैं, बाहर में एक काम करते हैं, ये बस हम समझाने के लिए दे रहे हैं, हो सकता है फॉर्मूला गलत भी हो, समझाने के लिए बोल रहे हैं। बाहर में मान लीजिए यहाँ पे NH3 और ये होल 3 आ जाता है, मान लीजिए ऐसे है, मान लीजिए ऐसे है। या फिर इस ब्रैकेट को अंदर में कर देते हैं, काम करते हैं, रुकिए, यहाँ पे देखिए ऐसे है, मान लीजिए Cl3, मान लीजिए ऐसे है Cl3, और यहाँ पे है मान लीजिए NH3, मान लीजिए ऐसे है NH3 ऐसे, और ये ब्रैकेट में मान लीजिए बंद है ये। अब बताइए, यहाँ पे तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर यही वाला है, तो यहाँ पे तो कैटायन और एनायन की बातें नहीं है, आपको सबसे पहले नाम कोऑर्डिनेशन स्पेयर का ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नाम किसका होगा बोलिए? कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर में नाम किसका होगा? लिगेंड का। अब लिगेंड आप लोगों का कौन कौन है? तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर में अब Cl ये भी लिगेंड है, और ये NH3 ये भी लिगेंड है। अब यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा, देखिए Cl, यहाँ पे देखिए Cl बाहर में है तो ये लिगेंड नहीं था, इसका नाम हम क्या लिखे? क्लोराइड लिखे। हम क्लोराइड ही पढ़ते हैं, जैसे NaCl को हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, इसीलिए Cl को क्लोराइड लिखे हैं जब बाहर में था। लेकिन अब ये Cl अंदर आ गया है तो क्लोराइड ई ना लिख करके हम इसमें क्या लिखेंगे? क्लोरिडो। मतलब जब आप लोगों का लिगेंड होगा तो लिगेंड का नाम थोड़ा सा अलग होता है। जैसे आप लोग का अगर CN को आप साइनाइड बोलते हैं तो लिगेंड पे आप या तो साइनिडो बोलिएगा या फिर साइनो बोलिएगा। जैसे आप लोग का होता है Br, इसको आप ब्रोमाइड बोलते हैं, ब्रोमीन। तो अगर ये Br लिगेंड के तौर पे यूज होगा तो हम इसको बोलेंगे या तो ब्रोमो या फिर ब्रोमिडो या फिर ब्रोमिडो। ये सब आपको याद रखना होगा, कुछ कुछ हम आपको बताते भी चलेंगे। लिगेंड के तौर पे अगर कोई यूज कर रहे हैं और अगर कोई भी नेगेटिव लिगेंड है, जैसे मान लीजिए Cl, ये सब नेगेटिव लिगेंड है, Br नेगेटिव लिगेंड, F नेगेटिव लिगेंड, तो कोई भी नेगेटिव लिगेंड होगा उसके लास्ट में आप O दीजिएगा। जैसे ब्रोमाइड तो ब्रोमिडो, Cl तो क्लोरिडो, F तो फ्लोरिडो, या फिर आप शॉर्ट में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो ये सब भी यूज कर सकते हैं। चलिए, बाकी एक ही ये तो रूल्स आपको आगे मिलेगा, हम यहाँ पे आपको एक ही रूल में बता दिए, आप याद जरूर रखिएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट रूल को देखिए। वैसे तो आप लोगों को देखिए पूरा हम पढ़ा दिए हैं, ये महज आप लोग के लिए रिवीजन के लिए हम अब यहाँ पे बता दे रहे हैं कि जब एग्जाम होगा तो एक बार कम से कम इसको देख के जाइएगा, सारा क्लियरेंस आ जाएगा, आपको 3 मार्क्स जरूर मिलेगा। चलिए, दूसरा नंबर रूल लिगेंड के लिए है, देखिए नेमिंग ऑफ लिगेंड। लिगेंड का रूल नेमिंग कैसे करना है? तो लिगेंड का नेमिंग आपको अल्फ़ाबेट के ऑर्डर को देखते हुए करना पड़ेगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप लिगेंड का नेमिंग करिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में NH3 भी है और H2O भी है। अब NH3 को हम क्या बोलते हैं? एमाइन बोलते हैं। H2O को हम क्या बोलते हैं? एक्वा बोलते हैं। अब अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखना है। देखिए पहले ABCD, इसका देखिए A से स्टार्ट हुआ है, ये भी A से स्टार्ट हुआ है, तो A के बाद बोलिए इसका क्या है? M है, और इसका क्या है? Q है। तो बोलिए ABCD में पहले M आता है या Q आता है? तो आप बोलिएगा M आता है, मतलब NH3 का नाम पहले होगा और H2O का नाम बाद में लिखना है आपको, इस हिसाब से। जैसे अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे है K4FeCl2Br2, ये से है। अब यहाँ बोलिए इसका अगर आपको नामकरण करना है, नामकरण इसका करना है आपको, पहले आप लिगेंड को देखिए। अभी आपको तो पहला तो बोल ही दिए कि नाम पहले किसका? कैटायन का। अब बताइए कैटायन कौन है? तो आप देख करके बोल दीजिए जो पहले लिखा हुआ ये कैटायन है, और ये सब क्या होगा? ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर इस बार क्या है? एनायन है। इस बार कोऑर्डिनेशन स्पेयर आपका एनायन है, क्योंकि आपको पता होगा K में प्लस होगा तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में क्या होगा? माइनस होगा। तो इस बार देखिए मतलब पहला नाम किसका होगा? तो आप बोलोगे K का होगा, तो ये आप लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए लिगेंड 2 ठो है, इस बार Cl है और Br है। तो बताइए पहला नाम किसका लिखिएगा आप? Cl का कि Br का? Cl मतलब ये C से स्टार्ट होगा, Br B से। तो ABCD में पहले कौन आता है? तो आप बोलोगे B आता है, मतलब पहले Br होगा। नाम कैसे होगा इसका? देखिए हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसका नाम कैसे होगा। आप बोलिए K का मतलब पोटेशियम,
के का मतलब पोटेशियम, आराम से आप लिख पाइएगा। हम बोले बाहर में कोई नंबर है उसको नहीं देना है, कुछ नहीं लिखना है, अब लिख दिए हैं पोटेशियम। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रूल, ये हो गया प्लस का नाम। अब किसका नाम होगा? एनायन का। अब एनायन आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में किसका नाम पहले बताया था आपको लिखने? लिगेंड का। अब यहाँ पे लिगेंड कितना है? दो है, एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन। कौन पहले आता है? तो क्लोरीन में सी और ब्रोमीन में बी, तो बी पहले आएगा, वही यहाँ पे लिखा है, देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना होगा आपको। तो बी पहले आएगा तो नाम पहले ब्रोमीन का होगा। ब्रोमीन कितना है? दो ठो। अब देखिए कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर में जो नंबर होगा उसके लिए आपको मोनो, डाई, ट्राई ये सब यूज करना पड़ेगा। तो बोलिए ब्रोमीन कितना है? तो आप बोलोगे ब्रोमीन दो ठो है, तो इसके लिए हम लिखेंगे पोटेशियम। के लिए पोटेशियम, नंबर बाहर में नहीं देंगे। अब डायरेक्ट लिगेंड का नाम क्या होगा? तो आप बोलोगे डाई, आप बोलोगे डाई। ब्रोमो, या तो आप ब्रोमो लिखिए या ब्रोमीडो, ब्रोमीडो ब्रोमाइड तो ब्रोमीडो लिखिए, ब्रोमीडो। अब उसके बाद क्या है? दो ठो, तो डाई क्लोरिडो। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा सेंट्रल एटम का नाम। तो बोलिए क्या ये वाला दूसरा नियम आपको समझ में आया? दूसरा नियम इजी है आराम से। तो अभी तक हम आप लोगों को कौन कौन सा नियम सिखाए कि पहले कैटायन का नाम लिखना है। पहले किसका नाम लिखना है? बोलिए पहले आपको लिखना है कैटायन का नाम। कैटायन का नाम लिखने के बाद, कैटायन का नाम लिखने के बाद आपको लिखना है एनायन का नाम। फिर अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर देखिएगा तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में सबसे पहले लिगेंड का नाम, और लिगेंड के नाम के बाद सेंट्रल एटम का नाम। और लिगेंड का नाम करना कैसे है? तो अल्फ़ाबेट के ऑर्डर के हिसाब से करना है। दो नियम इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। यहाँ पे जैसे देखिए लिखा हुआ है Cl, तो Cl को क्लोरो या क्लोरिडो, या क्लोरिडो। अब देखिए एनसीईआरटी क्लोरिडो यूज़ किया है तो हम भी क्लोरिडो ही यूज़ करेंगे। बाकी बहुत सारा किताबों में क्लोरो भी लिखा रहता है। Cn के लिए साइनो नहीं, साइनिडो, साइनिडो, इस प्रकार से, ठीक है। जैसे NO2, NO2 इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इसको ऐसे तो नाइट्रो बोलते हैं कभी कभी, और लिगेंड के तौर पे हम इसको बोलते हैं नाइट्रीटो। ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है। एम्बीडेंटेड पे नाम थोड़ा अलग होता है, लिखाएंगे भी, आपको आगे आएगा रूल बताएंगे। चलिए इसके बाद चलिए आप रूल नंबर 3 को देखिए। रूल नंबर 3 हम आप लोगों को आगे ही एक्सप्लेन कर दिए। क्या? नंबर ऑफ लिगेंड, कि अगर लिगेंड का नंबर अगर एक तो हो तो मोनो यूज़ करेंगे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, फिर 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। ये किसके लिए यूज करेंगे? सिर्फ लिगेंड के नंबर के लिए। और लिगेंड किसके अंदर में होगा? तो इस स्पेयर के अंदर में। इसके बाहर में कोई भी नंबर होगा उसके लिए ये सब यूज नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, एग्जाम्पल इससे पहले भी हम दिखाए हैं, देख लीजिए एग्जाम्पल तो क्या है। तो यहाँ पे देखिए नाम, ये इसका कोऑर्डिनेशन स्पेयर देखिए, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ये किसमें है? प्लस में है, मतलब ये कैटायन, इसका नाम पहले करना है। अब कोऑर्डिनेशन स्पेयर में ये सेंट्रल एटम पहला वाला, ये एक ठो लिगेंड, ये एक ठो लिगेंड। बोलिए ये कौन है लिगेंड? ये क्लोरिडो है। और ये कौन है? ये आपका एमाइन है। तो पहले कौन आता है? ए की सी, ABCD में, तो आप बोलोगे ए आता है। इसका मतलब एमाइन का नाम पहले होगा। कितना है? 4 ठो, इसलिए नाम लिखा है देखिए टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन। कितना क्लोरिडो है? तो डाई, तो डाई क्लोरो या क्लोरिडो, आप दोनों लिख सकते हैं, क्लोरो या क्लोरिडो दोनों। आप या तो क्लोरो लिखिए या तो क्लोरिडो लिखिए, क्लोरिडो हो गया। उसके बाद CO के लिए कोबाल्ट, उसके बाद CO के लिए कोबाल्ट। और ये जो लिखा ना ब्रैकेट के अंदर में देखिए रोमन नंबर में जो लिखा हुआ है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है। किसका ऑक्सीडेशन नंबर? तो कोबाल्ट का। क्या ये लिखना जरूरी है? एकदम जरूरी है, ये आपका रूल है IUPAC नेमिंग करने का, उसको भी आपको दिखा रहे हैं। रूल नंबर 5 को देख लीजिए इस बार, 4 इसके बाद बताएंगे, पहले 5 को देख लीजिए कि 5वां नंबर रूल क्या बोलता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लिखना पड़ेगा मेटल का। हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब आप नामकरण करिएगा, नेमिंग करिएगा, तो आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर को दिखाना पड़ेगा रोमन नंबर में, रोमन नंबर में। जैसे यहाँ पे देखिए ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। अब कोऑर्डिनेशन स्पेयर में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आयरन, देखिए यहाँ पे Fe है, Fe यहाँ पे देखिए लिखा हुआ Fe। तो ये जो लिखे हैं, इसके बाद देखिए कोऑर्डिनेशन स्पेयर यहाँ पर भी लिखा हुआ था, इससे पहले भी लिखा हुआ था। तो आपको निकालना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। और लिगेंड का नाम देखिए, आपका जो चौथा रूल है, ये जो चौथा रूल है आप लोग का, ये देखिए चौथा रूल, ये भी हम पढ़ा दिए हैं आपको कि चौथा रूल क्या बोले कि जो लिगेंड होगा उस लिगेंड का नाम आपको मेटल से पहले लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए लिगेंड कौन है? एमाइन है, क्लोरीड है, तो क्लोरिडो है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाई अमाइन, डाई क्लोरो, फिर प्लाटिनम, और फिर 2 देखिए लिखा हुआ है सेंट्रल एटम में ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखा हुआ। हर एक नेमिंग पे आपको सेंट्रल एटम लिखने के बाद, आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। और 5वां नंबर रूल क्या बोलता था? ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। चौथा बोलता है कि लिगेंड को आपको सेंट्रल एटम के पहले लिखना है। ये सब आपको बता दिए हम, ठीक है। चलिए इसके बाद आप 6 नंबर रूल को देखिए क्या बोलता है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स नेमिंग,
एनायनिंग कॉम्प्लेक्स नेमिंग, मतलब अगर ये जो स्पेयर है कोऑर्डिनेशन स्पेयर, जैसे यहाँ पे CuCl होल 4 और इसके ऊपर देखिए दिया है 2-, मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है इस बार ये कैटायनिक नहीं है, ये एनायनिक है, मतलब ये नेगेटिव वाला है। तो जब कभी भी आपको यहाँ पे ऐसा देखने को मिल जाए, नेमिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, तो नेमिंग तो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा लिगेंड से। कौन है लिगेंड? क्लोरिडो है। कितना है? 4 ठो। तो नाम आप लिखोगे टेट्रा क्लोरिडो, क्लोरिडो या क्लोरो। उसके बाद देखिए सेंट्रल एटम कौन है, तो आप बोलोगे कॉपर है। लेकिन अगर अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो आप कॉपर ना लिख करके हमेशा हमेशा जो सेंट्रल एटम होगा उसके लास्ट में आपको ATE ऐड करना है, मतलब इसका नाम हो जाएगा कॉपरेट। क्या नाम होगा इसका बोलिए? कॉपर होता है ऐसे में, तो ATE आप ऐड करोगे तो कॉपरेट। उसके बाद आप इसका क्या लिखिएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे रोमन नंबर पे लिखिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे रोमन नंबर पे आपको लिखना है। और ये ATE कब लगाना है? ATE कब लगाना है? जब कोऑर्डिनेशन स्पेयर आपका नेगेटिव हो। अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव में ही होगा तो इसका नाम कॉपरेट नहीं होगा, इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ पे आप टेट्रा क्लोरिडो कॉपर, कॉपर लिखोगे सीधा, आप सिंपल कॉपर जैसा नाम है वही लिखोगे और ब्रैकेट में आपका उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ठीक है, तो ये रूल है। ATE कब लगाना है? जब आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर किस में हो जाए? नेगेटिव में। और जैसा का तैसा कब लिखना है? जब कोऑर्डिनेशन स्पेयर आप लोग का पॉजिटिव हो जाए। इसके बाद आप एक बार रिवाइज कर लीजिए कि क्या क्या रूल्स है। पहला रूल, सबसे पहले किसका नाम करना है बोलिए? कैटायन का नाम करना है। किससे पहले? एनायन से पहले। उसके बाद हमको देखना है कि अगर अगर आप लोगों का कोऑर्डिनेशन स्पेयर, अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर आप लोगों का प्लस में है तो जो सेंट्रल एटम है उसका नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर माइनस में होगा तो सेंट्रल एटम के लास्ट में क्या लगाएंगे? ATE लगाएंगे। कोऑर्डिनेशन स्पेयर में सबसे पहला नाम किसका करना है? लिगेंड का। और लिगेंड का नाम करते समय हमको क्या ध्यान देना है? तो अल्फ़ाबेट का ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे दो आपका लिगेंड है, एक NH3 एक Cl, तो पहला नाम उसका लिखना है जो पहले ABCD में आएगा, अल्फ़ाबेट में आएगा। लिगेंड का नंबर को आप लोगों को प्रीफिक्स के साथ दिखाना पड़ेगा, जैसे 4 ठो होगा तो टेट्रा, 5 ठो होगा तो पेंटा। और साथ में अगर आप सेंट्रल एटम को लिखिएगा तो सेंट्रल एटम का नाम लिखने के बाद आपको ब्रैकेट के अंदर में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐसे रोमन नंबर में लिखना पड़ेगा। यही कुछ रूल्स है। बाकी ये रूल्स आप लोगों को, जैसे ये रूल्स जितना सारा है ये सबका सब रूल्स आप लोगों को इजीली याद होगा अगर आप क्या करिएगा, तो आप लोग अपने प्रैक्टिस के लिए कम से कम MCQ लगाइएगा। किसका MCQ? तो IUPAC नेमिंग फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए जब आप MCQ को बनाइएगा तो ये सारा रूल्स आप लोग को याद होगा। इस MCQ को देखिए, क्या आप इसका नाम कर पाइएगा? आप आराम से कर पाइएगा। क्या है? IUPAC नेम ऑफ CONH3 होल 5 Cl इज। पहले पहचानिए कौन कैटायन कौन एनायन। तो बाहर Cl है, Cl में माइनस होता है तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर प्लस में है, मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है ये आपका कैटायन है, इसका नाम पहले होगा। तो इसका नाम करने के लिए आप क्या करिएगा बोलिए? सबसे पहले किसका नाम? लिगेंड का। लिगेंड 2 ठो है देखिए, एक आपका ये वाला NH3 एमाइन, एक Cl क्लोराइड। तो कौन पहले आएगा? आप बोलेगा एमाइन। तो आपको लिगेंड का नाम पहले लिखना है। तो बोलिए कौन सा लिगेंड है? कितना लिगेंड है? एमाइन कितना ठो है? 5 ठो। तो पेंटा एमाइन, ये देखिए पेंटा एमाइन। फिर बोलिए क्लोराइड कितना है? Cl कितना है लिगेंड के तौर पे? देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा, इस स्पेयर के अंदर में जो है ये लिगेंड है, ये बाहर में Cl, ये लिगेंड नहीं है। लिगेंड वो कहलाएगा जो लोन पेयर देगा। तो यहाँ पे देखिए Cl इस ब्रैकेट के अंदर में है तो ये लिगेंड है, लेकिन ये लिगेंड नहीं है। तो बोलिए पेंटा एमाइन। Cl के लिए क्या बोलिएगा आप? क्लोरो या क्लोरिडो। फिर CO के लिए कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो आप बोलिएगा 2, और बाहर में जो नंबर होगा उसको नहीं देना है, क्लोराइड तो क्लोराइड। तो ये ऑप्शन नंबर A इसका सही होगा। आपको यहाँ पे बोलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना इजी ही है, कैसे निकालते हैं वो थोड़ा बता दे रहे। देखिए आपको कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है रोमन संख्या में, तो आप इसको ऑक्सीडेशन नंबर इसका X मानिए, नहीं पता तो X। आपको पता है अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। Cl क्लोरीन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। फिर देखिए और Cl है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, 2 ठो है तो -2। और किसके बराबर? कोई चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर। अब बताइए -1 -2 में कितना होगा? -3। -3 को पार करेंगे इधर बराबर के इधर तो +3, मतलब X आएगा +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, इसीलिए देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए? तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे होना चाहिए पेंटा एमाइन क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर B सही होगा, A सही नहीं होगा। पेंटा एमाइन
क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। बाकी आप कुछ और सवालों को देखिए। चलिए इस सवाल को देखिए, इसमें तो आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालने बोला है। बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट तो कैसे निकालिएगा आप ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका निकालना है Fe का तो आप इसको X मानिए। Cn साइनाइड या साइनिडो, साइनो, बोलिए Cn, Cn का क्या होता है, तो Cn पे माइनस होता है, मतलब एक ठो माइनस, 6 ठो है तो 6 ठो माइनस होगा, तो यहाँ पे X -6, और ये किसके बराबर, देखिए यहाँ पे बाहर में दिया है 4 माइनस, मतलब यहाँ पे 4 माइनस होगा। अब बताइए -6 को पार करेंगे तो +6, तो -4 + 6 में x आएगा आप लोगों का +2, कितना आएगा +2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 2। बताइए इसका नाम भी अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखिएगा आप नाम, तो आप नाम कैसे लिखिएगा, देखिए सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्पेयर में लिगेंड का नाम होगा, 6 है इसीलिए हेक्सा, या तो आप Cn के लिए साइनो लिखिए या साइनिडो, NCERT साइनिडो लिखता है तो हम भी साइनिडो लिखेंगे, साइनिडो, हेक्सा साइनिडो। फिर बोलिए Fe को हम ऐसे में क्या बोलते हैं, Fe का मतलब ऐसे में तो आयरन होता है कॉमन नाम, और केमिकल नाम क्या होता है, Fe का मतलब होता है फेरस, क्या होता है बोलिए, फेरस, Fe को फेरस बोलते हैं, ठीक है। अब बताइए आपको बताए थे ना कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर अगर माइनस हो, नेगेटिव हो, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, तो उसमें लास्ट में क्या जोड़ने बोले थे आपको, ATE, तो यहाँ पे क्या नाम होगा, हेक्सासाइनिडो, हेक्सासाइनिडो फेराट, ATE लग जाएगा, फेराट। और उसके बाद बोलिए कि फेराट के बाद आप क्या दीजिएगा, तो कॉमन में आपको रोमन ऐसे ब्रैकेट देना है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल के आया था अभी 2, तो यहाँ पे रोमन संख्या में आपको ऐसे 2 लिखना है। इस टाइप से आपको नेमिंग करना है, ध्यान में रखना होगा आपको वो नियम, वो रूल्स जो अभी कुछ देर पहले आपके साथ हम शेयर किए हैं। बहुत ही इजी रूल्स है, बाकी अगर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको आराम से बन जाएगा। हम तो बोलेंगे आप प्रीवियस ईयर का कम से कम 5 सालों का आप क्या करिए, 5 ईयर्स का, प्रीवियस 5 ईयर्स का आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो क्वेश्चन आया था, जिसमें आप लोगों को 3-3 करके नेमिंग पूछा है हर साल, उसको बनाइए कम से कम 5-3 में। आप 5 साल का बनाइएगा तो आपको रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, आप आराम से डायरेक्टली जब इस बार आएगा 2026 में आप आराम से कर पाइएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, देखिए इसको बना लीजिए एक बार, थोड़ा सा और आपको प्रैक्टिस होगा। इसको नहीं, आप इसको बनाइए, इसको। चलिए इसका नाम आपको करना है, देखिए इसका नाम आपको करना है सबसे पहले SO4, आप पहले कैटायन पहचानिए। देखिए अगर कोऑर्डिनेशन इस पर पहले लिखा हुआ है मतलब यही कैटायन है, और बाद वाला क्या है, एनायन है। अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है K4 और कोऑर्डिनेशन इस पर मान लीजिए बाद में है, मतलब कोऑर्डिनेशन इस पर इस बार नेगेटिव होगा, ये वाला क्या होगा, प्लस होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन इस पर पहले होगा तो वो प्लस, बाद वाला माइनस, जो मतलब जो पहले लिखा वो प्लस होगा, बाद वाला माइनस होगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कौन कैटायन है, तो ये वाला कोऑर्डिनेशन स्पेयर कैटायन है। तो बोलिए कोऑर्डिनेशन स्पेयर कैटायन है, अब इसमें नाम किसका, लिगेंड का, कितना ठो है लिगेंड, NH3, एमाइन कितना ठो है, 4 ठो, तो टेट्रा एमाइन। और इस बार बोलिए ये तो प्लस में है, तो प्लस में अगर कॉपर है तो कॉपर ही लिखाएगा, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर माइनस होता तो कॉपरेट, ATE देते हम। तो चलिए इसके बाद बोलिए नाम कैसा होगा, तो आप बोलिएगा 4 है तो टेट्रा एमाइन, फिर कॉपर है तो कॉपर। ऑक्सीडेशन नंबर एक बार निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन सही होगा, यहाँ पे 1 की 2, बाहर में SO4 को तो सल्फेट बोलते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए, चलिए देखिए इसका X, अमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, SO4 का होता है -2, ये हो गया 0। अब बताइए -2 को पार करेंगे तो कितना आएगा, -2 को पार करेंगे तो +2, मतलब 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, टेट्रा एमाइन कॉपर 2 सल्फेट, टेट्रा एमाइन कॉपर 2 सल्फेट। इस प्रकार से बाकी अगर इसी प्रकार का आप लोग को IUPAC नेमिंग को प्रैक्टिस करना है, IUPAC नेमिंग को प्रैक्टिस करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो हम आप लोगों के लिए टॉप 20 MCQs का वीडियोस हम नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे। आप लोग रूल्स को जरूर याद रखिएगा, कैटायन का नाम पहले देना है, बाकी जो कुछ भी आपको पढ़ाए हैं एक एक करके आप रूल्स को याद रखिए, और आप टॉप 20 MCQs का जो वीडियो आएगा उसको आप बनाइए, उसके बाद आप एग्जाम में जाइए, आपको 3 मार्क्स कन्फर्म है, आना ही है, कोई भी आपको 3 मार्क्स लेने से नहीं रोक सकता है। तो चलिए इसके बाद मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक